नंद बाबा, नंद अर्थात जो सबको आनंद प्रदान करता है, अपनी वाणी से, अपने वर्तन से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से जो सबको आनंद प्रदान करता है वो नंद है। नंद बाबा और माँ यशोदा। यशोदा माने जो सबको यश देती है, यश ददाती इति यशोदा, जो सबको यश देती है, बल्कि जिसके होने से यश की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं यशोदा। अब नंद बाबा और यशोदा मैया, उनके घर लाला प्रकट हुए, अर्थात स्वयं प्रत्यक्ष रूप में भगवान प्रकट हुए। अब यहाँ पर उत्सव ही उत्सव। जिस गोपी को पता चलता है वो नंद बाबा को बधाई देने के लिए चली आती है महाराज। जिस गोप को पता चलता है वो नंद बाबा को, माँ यशोदा को बधाई देने के लिए चले आते हैं। और नंद बाबा भी इस अवसर पर जो भी उनके हाथ आए, चांदी के अलंकार, सुवर्ण के आभूषण, वस्त्र, जो भी उनके हाथ आए वो सब दान दे देते हैं। गौ माता का भी दान बड़ी संख्या में यहाँ पर नंद बाबा ने किया है, गौ माता का दान। अब जिसको जो कहता है कि हमें नहीं चाहिए आपके आभूषण, तो फिर क्या चाहिए? तो ऐसा करो, आप मेरी गौशाला में इतने गैये हैं, 4 गौ को आप लेके जाओ, 4 गैये आप लेके जाओ। तो इस प्रकार गौ माता का भी दान, और इसके बाद भूमि का भी दान, जिसे भूदान कहते हैं, भूमि का भी दान। और कलयुग में भी, हमारे कलयुग में भी आचार्य श्री विनोबा जी भावे, नाम आपने सुना होगा, उन्होंने मिलकर जो भूदान का एक आंदोलन किया था। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज और विनोबा जी भावे, इन दोनों ने मिलकर हमारे इस कलयुग में भी भूदान का आयोजन किया था। बताने का तात्पर्य इतना ही है कि ये भूमि दान वगैरह ये आज की रीति नहीं, ये तो युगों युगों से, द्वापर से, त्रेता से ये शुरू है। भूमि दान, जो जो मन चाहे वो दान देते थे। जो भी कोई बधाई देने के लिए आता था वो खाली हाथ लौटकर नहीं जाता था। अब वस्त्र दान और अन्न दान ये तो है ही, लेकिन उसके साथ चांदी के अलंकारों का दान, सुवर्ण के आभूषणों का दान, ये सब कुछ दान यहाँ पर शुरू है। अब एक तरफ गोकुल में इतना बड़ा प्रसंग, और मथुरा में क्या हुआ? हाँ, मथुरा में जैसे ही वसुदेव जी अपने साथ उस माया को लेकर पहुंचते हैं। अब माया किसे कहा है? यशोदा मैया ने जिस पुत्री को जन्म दिया था, जिस कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को लेकर आए वसुदेव जी कारावास में, कारागृह में। यहाँ पर एक प्रसंग बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर प्रसंग है यहाँ पर। वो प्रसंग ऐसा मतलब हमारे लिए बहुत लाभदायक प्रसंग है। क्या हुआ? जैसे ही अष्टमी के रात को ठीक 12 बजे जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, तो साक्षात्कार तो पहले ही हुआ था, तो उसी कारण वसुदेव जी ने वो तेजोयमान नीलमणि लेकर गोकुल में जाने का आरंभ किया। गोकुल में जाने के लिए निकले तो क्या हुआ? उनके सिर पर प्रत्यक्ष भगवान बैठे थे।
जब वो गोकुल जा रहे थे, हाँ, तो क्या हुआ, उनके हाथ में जो बेड़िया थी वो बेड़िया अपने आप, हाँ, गल गई। वो बेड़ियों से अपने आप मुक्त हो गए। और दूसरे दिन जब जसोदा मैया ने जिस कन्या को जन्म दिया, उस कन्या को, उस माया को अपने सिर पर बिठाकर लाए कारागृह में, तो क्या हुआ महाराज, अपने आप बेड़िया पैर में, हाथ में अपने आप बंदिस्त हो गए। हाँ, तो यही समझने वाली बात है, अगर हमारे सिर पर भगवान है तो इस समाज की कोई बेड़ी हमें बंधन में नहीं डाल सकती। जिसके सिर पर भगवान है वो सदैव मुक्त है, और जिसके सिर पर माया बैठी है महाराज, वो मुक्त नहीं हो पाएगा। हाँ, वो तो आज भी बेड़ियों में ही है। हाँ, काय करू बाई, असं नाचावसं वाटते, गाणं ऐकलं का? हाँ, इतना नाचने का मन होता है जब भजन सुनती हूँ ना, लेकिन सोचती हूँ अगर मैं अकेली उठकर खड़ी हो गई तो मुझे क्या कहेंगे। हाँ, माया है ना सिर के ऊपर बैठी हुई। हाँ, हम सोचते हैं वो क्या कहेंगे। अब ये पंडाल की बात नहीं, हर वक्त हम यही सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। मैं ये कहती हूँ कि आप क्यों वो सोचते हो कि वो क्या सोचेंगे। हाँ, उन्हें उनका सोचने दो, आप आपका सोचो। हाँ, हमारे सिर पर माया है। देखो, आज वसुदेव जी कारागृह में आए तो माया को सिर पर बिठा कर लाए, अपने आप बेड़ियों में बंदिस्त हो गए। और जैसे ही उस दिव्य कन्या ने रुदन शुरू किया, हाँ, पहरेदार तो सब सो गए थे। अब ये क्यों सो गए थे, इसका उत्तर हम कल के सत्र में सुनेंगे। पहरेदार पूरे के पूरे सो गए थे। हाँ, बहुत गहरी नींद उनको, जब तक वो योगवती माया देवी यहाँ पर आकर रुदन नहीं करती, एक भी पहरेदार नहीं जाग रहा था, सब सो गए थे। अब जैसे ही इस योगवती माया देवी जी ने रुदन शुरू कर दिया, तो उसका रुदन सुनकर सब पहरेदार जाग गए, सब पहरेदार जाग गए। और जैसे ही जाग गए तो कंस के पास संदेश चला गया कि इस बार अभी 8वीं बार देवकी को संतान हुई है। तो कंस तो तैयारी में ही थे, पूरी रात अटेंशन, कब मुझे संदेशा आता है और कब मैं जाता हूँ कारागृह में। तो आता है जैसे ही कंस, तो देवकी माँ कंस के तरफ देखती है, भाई बहन का रिश्ता था ना दोनों में, तो देखती है भाई कंस की तरफ, और देवकी माँ कहती है, माँ थी ना, हाँ, देवकी माँ कहती है कि हे मेरे प्यारे भैया, आज इस बार मुझे पुत्र नहीं पुत्री हुई है। हाँ, इस बार मुझे पुत्र नहीं पुत्री हुई है, और मेरी पुत्री, बहन की पुत्री, ये तो भाई के घर की कुलवधू बन सकती है, ये आपके घर की लक्ष्मी बन सकती है भैया, इसे मत मारो, मेरे इस पुत्री पर दया करो। अब वो माँ थी, और कहा होगा उस माँ का हृदय, जिस माँ ने अपने 6 बालकों को अपनी नजर के सामने दीवार पर पटक पटक कर कंस ने मारा था, वो सब प्रसंग उसने अपनी आंखों से देखा था। हाँ, चने खावे लोखंडाचे, तया ब्रह्मपदी नाचे। हा, असं म्हणतात, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। हाँ, पत्थर की जब मूर्ति बनाता है कोई मूर्तिकार, तो कितनी बार छन्नी हथौड़ा लेकर उस पत्थर पर मारता है, और वो पत्थर वो घाव सहता है महाराज। और जो पत्थर वो घाव सहता है बिना टूटे, तो वही पत्थर मंदिर में मूर्त बनकर बैठ जाता है। फिर कोई भी आता है तो उस पत्थर का अभिषेक करो, उस मूर्ति का,
कोई इत्र लेकर आता है तो कोई फूल लेकर आता है, कोई कमल का लाता है तो कोई गुलाब का लाता है। हाँ, ऐसा ही है। भगवान ने देवकी माँ को नियुक्त किया था। हाँ, भगवान ने देवकी माँ को नियुक्त किया था, तो देवकी माँ का भी तो कोई अधिकार होना चाहिए ना। हाँ, देवकी माँ का भी बहुत बड़ा अधिकार था। हाँ, ये हम तो हमारे बच्चे को सादा बुखार आया तो भी सही नहीं पाते। हाँ, उस माँ ने अपने बच्चे को, और 6 के 6 बच्चे। हाँ, तो वो माँ आज अपने भैया को कह रही है कि भैया मेरी विनती है, मेरी पुत्री को मत मारो, मेरी पुत्री को मत मारो। ये आज भले ही मेरी पुत्री है, मैं वचन देती हूँ भैया, ये तो स्त्री बनेगी ना, और आप तो इतने शक्तिशाली हो, आप इतने ताकतवान हो, एक स्त्री से आपको किस बात का डर। हाँ, इसे मत मारो भैया। लेकिन वो तो कंस था, वो सुनने वाला थोड़ी न था। उन्होंने उतनी ही निर्दयता से वो पुत्री अपने हाथ में उठाई, और जैसे ही दीवार पर पटकने जा रहे थे उसको कंस, तो वो कंस के हाथ से छूट गई। और जैसे ही छूटती है, एक तेजोमान प्रकाश का संचार कारागृह में होता है, और अष्टभुजाधारी देवी का रूप वो कन्या धारण करती है, जिसकी अष्टभुजाएं है, और जिसकी अष्टभुजाओं में 8 प्रकार के आयुध है। धनुष है, त्रिशूल है, बाण, ढाल, शंख, चक्र, गदा, ये 8 प्रकार के आयुध जिस देवी ने धारण किए हैं, वो अष्टभुजाधारी देवी का रूप धारण करती है। और अब वो देवी कहती है कि अरे ये दुष्ट कंस, सुन ले, तुझे मारने वाला तेरा काल इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, और उसके उचित स्थान पर पहुंच चुका है। उसी के हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। कंस, यही विधाता का विधान है। हाँ, और जैसे ही ये आकाशवाणी होती है, जैसे ही ये अपौरुषीय वाणी होती है, बस वो देवी अंतर्धान हो जाती है। कंस का पूरा शरीर पसीना पसीना। क्या हो गया मुझे? हाँ, ये मैं स्वप्न देख रहा था क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये कारागृह में इतने पहरेदार और इतना सब कुछ यहाँ पर होने के बाद भी ये माता मुझे कह रही है कि 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, उसके स्थान पर पहुंच चुका है। अब कंस तो घबरा गए। हाँ, घबरा गए, और क्या करें, घबराते घबराते निकल गए। अब देखो ना, मथुरा और गोकुल अगर दोनों में नापते हो तो 18-19 किलोमीटर का डिफरेंस है। आज तो ये भी पता नहीं चलेगा। हाँ, आज तो पूरा मथुरा और गोकुल एक हो गया, बस यमुना जी है बीच में, तो उतनी बात पता चलती है। अब देखो ना, इतने पास है गोकुल और इतने पास है मथुरा, लेकिन एक तरफ है मृत्यु का भय, एक तरफ है मृत्यु का डर, और दूसरी तरफ गोकुल में आनंद ही आनंद है। हाँ, जहाँ पर भगवान है वहाँ पर आनंद की कोई सीमा नहीं महाराज, और जहाँ पर भगवान नहीं है वहाँ पर मरने का डर है। हाँ, जहाँ पर भगवान है वहाँ पर किस बात का डर नहीं। मालूम है मेरा भगवान मेरे साथ है, मालूम है। हाँ, मालूम है अगर मैं भगवान का काम कर रहा हूँ तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ है। हाँ, मालूम है मेरे गुरुदेव दत्त प्रभु मेरे साथ है,
मेरे चक्रधर स्वामी, मेरे गोविंद प्रभु, मेरे चक्रपाणी महाराज मेरे साथ है, पता है। हाँ, जहां पर भगवान विराजते हैं वहां पर आनंद का प्राकट्य होता है। यहाँ गोपियां आती है, माँ जसोदा को बधाई देती है। गोपियां आती है, माँ जसोदा को पूछती है कि क्या ये तेरा ही पुत्र है जसोदा? कोई गोपियां कहती है कि देखो इसकी हथेली देखो। कोई गोपियां कहती है कि अरे देखो इसका वक्षस्थल तो देखो, कितने बड़े बड़े चिन्ह हैं। कोई कहता है हाँ मुझे चक्र दिखा, कोई कहता है हाँ मुझे गदा दिखी, शंख दिखा। कोई पैर के तलवे को निहारता है, अरे क्या है इसके पैरों के तले भी इतने बड़े बड़े चिन्ह, कौन है ये? कोई गोपियां कहती है कि अरे मुझे तो लगता है कि कोई ये मेरा सगा रिश्तेदार ही होगा। हाँ, कोई गोपियां कहती है कि हटो 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 यहाँ से, अब कितनी देर से आप ही खड़े हो, आप इतनी सारी उसके पास खड़ी हो, हटो हटो यहाँ से। हाँ, अब मुझे देखने दो। एक गोपी आती है, उसको भी वहां से हटाती है और उसको बोलती है हाँ देखो तू यहाँ पर खड़ी थी ना तो वो सो रहा था लाल, लेकिन जब मैं आई ना तो देखो मुझे आने के बाद देखो वो कैसा हंसने लगा। हाँ, केश का कालाप, काले केश का कालाप और मयूर पंख और सुंदर पीतांबर पहने हुए भगवान की बाल रूप की छवि अत्यंत मनोहर। हाँ, और ऐसी गोपियां जो कि माँ जशोदा की समवयस्क है। हाँ, वो गोपियां क्या कहती है, हाँ जसोदा एक बात तो बता भाई, तू क्या, हमें लगता है कि ये तेरा पुत्र नहीं हो सकता। सच में ये तेरा पुत्र है? हाँ, अरे ये तेरा पुत्र है, देखो ना नंद बाबा कैसे है, देखो तू कैसी है, लेकिन ये तो ऐसा लगता है जैसे मान लो भगवान की छवि है, अद्भुत सौंदर्य। हाँ, हमें तो ऐसा लगता है भाई ये तेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। तेरा है या कहीं से चुरा कर लेके आई हो इसको? हाँ, तो माँ जशोदा कहती है कि क्या कहे, अब रात दिन मैं आपके सामने नंद जी के साथ आपके साथ यहाँ पर रहती हूँ और आप मुझ पर चोरी का लांछन लगा रहे हो। हाँ, आप मुझे कह रही हो कि मैंने इसको चुरा कर लाया। अरे ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा पुत्र है। हाँ, बस ये तो मेरा लाला है। जैसे ही कहती है माँ जसोदा तो गोपियां पूछती है हाँ अगर ये तेरा पुत्र है तो हमें ये बताना कि ये इतना सुंदर पुत्र पाने के लिए तूने क्या किया यशोदा। हाँ, यशोदा मैया पूर्व जन्म में धरा नाम की गंधर्व कन्या थी महाराज। हाँ, भगवान की तपश्चर्या की और भगवान के तपश्चर्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए और पूछते हैं कि धरा तुझे क्या चाहिए, तो वो गंधर्व कन्या कहती है कि जब आप मनुष्य अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आओगे तब आपकी बाल लीला सबसे पहले मैं देखूं। ये नहीं कहती वो धरा, ये नहीं कहती वो धरा नाम की गंधर्व कन्या कि आप मुझे माँ बनाओ या मैं आपकी माँ बनूं या मेरे कोख से आपका जन्म हो, ये नहीं कहती। वो कहती है कि आपकी बाल लीला, जब आप मनुष्य अवतार में यहाँ आएंगे, जब आप मनुष्य देह धारण करोगे, तब आपकी बाल लीला इस सब जगत के पहले, इस पूरे दुनिया के पहले मैं देखूं। और इसीलिए भगवान ने खुद यशोदा मैया की अपॉइंटमेंट की थी। हाँ, और आज वो सहेलियां, वो गोपियां पूछ रही है माँ यशोदा को कि हाँ अगर तू कहती है कि इसको तूने चुरा कर नहीं लाया तो तनिक हमें ये बता दे कि इतना सुंदर पुत्र पाने के लिए क्या करना होगा। तो यशोदा आई म्हणते
जन्मभरीच्या श्वासा इतुके मोज येले हरिनाम. नाही खर्चिली कवडी दमडी, नाही नेतला दाम, विकत घेतला शाम. बाई मी विकत घेतला शाम. नाही खर्चिली कवडी दमडी, नाही नेतला दाम, विकत घेतला शाम. बाई मी विकत घेतला शाम. बाई मी विकत घेतला शाम. वाटते असे उदारी, जन्मभरीच्या श्वासा इतुके, जन्मभरीच्या श्वासा इतुके मोजियले हरिनाम, मोजियले हरिनाम. विकत घेतला शाम. बाई मी विकत घेतला शाम. बाई मी विकत घेतला शाम. जितुके मालक तितकी नावे, जितुके मालक तितकी नावे, हृदय तितकी याची नावे. जितुके मालक तितकी नावे, हृदय तितकी याची नावे. कुणी न ओळखी तरीही आला, कुणी न ओळखी तरीही आला, दीन अनाथ नाम, दीन अनाथ अनाथ. विकत घेतला शाम. बाई मी विकत घेतला शाम. बाई मी विकत घेतला शाम. बोल कृष्ण भगवान की जय. बाळगुराखी यमुनेवरचा, गुलाम काळा संतागरीचा. बाळगुराखी यमुनेवरचा, गुलाम काळा संतागरचा. हाच तुक्याचा विठ्ठल आणि, हाच तुक्याचा विठ्ठल आणि, दासाचा श्रीराम, दासाचा श्रीराम. विकत घेतला श्याम. बाई मी विकत घेतला श्याम.
बाई मी विकत घेतला श्याम नाही खर्चिली कवडी दमडी नाही खर्चिली कवडी दमडी नाही वेचला दाम विकत घेतला श्याम बाई मी विकत घेतला श्याम बाई मी विकत घेतला श्याम जन्म भरीच्या श्वासाई तुके मोजियले हरिना विकत घेतला श्याम बाई मी विकत घेतला श्याम यमुना जी के तट पर तब भोले बाबा नहीं आए थे, महादेव जी नहीं आए थे। महादेव जी को पूछा गया कि आप क्यों नहीं चल रहे हमारे साथ, तो महादेव जी कहते हैं कि ये द्वापर में ये भगवान का बाल रूप अभी द्वापर में देखने को मिलेगा, फिर पता नहीं कब भगवान अवतार धारण करेंगे इस बाल रूप में और कब हमें देखने को मिलेगा। आप यमुना के तट पर जा रहे हो, कितनी बार कितना समय मिलेगा आपको, कितना वक्त मिलेगा आपको भगवान के दर्शन का। बस ऐसे वसुदेव जी आएंगे, इस तीर पर से यमुना जी के उस तीर पर चले जाएंगे, बस तब तक ही देख पाओगे ना। गंधर्व यक्ष किन्नर सब आए थे, स्वर्ग में जो अप्सराएं थी वो भी यहाँ पर आई थी, लेकिन महादेव जी नहीं आए थे। अब महादेव जी थोड़ा सा उत्सव वगैरह हो गया, अब महादेव जी सोच रहे कि चलो अब मैं आज गोकुल जाता हूँ। तो जैसे ही महादेव जी तैयारी में लग जाते हैं तो माता जी देवी पार्वती जी पूछती है कि हे नाथ, कहाँ पर जाने की तैयारी हो रही है, कहाँ पर जाने के लिए आप तैयार हो रहे हो। तो महादेव जी कहते हैं मैं तो गोकुल जा रहा हूँ देवी। हाँ तो चलो फिर मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपके साथ मैं भी आती हूँ। तो महादेव जी क्या कहते, नहीं पार्वती, हे अंबिके, इस बार देवी मैं आपको साथ लेकर नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। बोले क्यों, हर जगह तो आप मुझे साथ लेकर जाते हो, यहाँ गोकुल में क्यों नहीं। तो महादेव जी कहते हैं तुझे अगर मैं साथ लेकर जाऊंगा तो तेरे रूप में मेरे साथ माया आएगी, जो कि परमात्मा मिलन में बाधा बनेगी। हाँ, परमात्मा दर्शन में बाधा बनेगी, इसीलिए तू मत आ। तो माँ जी हो गई रिजेक्ट। अब जैसे ही निकलते हैं महादेव जी तो नंदी गणों के प्रमुख, एक का नाम है श्रृंगी और दूसरा है भृंगी, वो दोनों सामने आते हैं और कहते हाँ बाबा, भोले बाबा, हाँ हमें पता है माँ तो हो गई कैंसल, लेकिन हम नहीं हो सकते, हमारी सवारी के बिना आप तो कहीं पर नहीं जाते। हाँ, हमें तो साथ लेकर ही जाना पड़ेगा आपको गोकुल में। तो महादेव जी कहते नहीं, इस बार आपको भी नहीं, इस बार मैं अकेला जाऊंगा। हाँ, इस बार मैं अकेला जाऊंगा। आप अगर जाओ मेरे साथ आओगे तो आपके रूप में वासना, मद, मत्सर, ये सब कुछ मेरे साथ आएगा। हाँ, अब जीव को अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो जीव के पास ना माया होनी चाहिए और जीव के पास ना वासना होनी चाहिए। हाँ, वासना अगर होनी चाहिए तो बस परमात्मा के दर्शन की वासना होनी चाहिए। हाँ, अगर परमात्मा के दर्शन की वासना है, अगर परमात्मा के भजन की वासना है, अगर कथा श्रवण की वासना है तो वासना बुरी नहीं है, लेकिन
विषयों की अगर वासना है, हाँ, तो फिर वो बुरी बन सकती है। हाँ, विषयों की अगर वासना है, हाँ, ऐसा कहते हैं कि विष अगर हम हाथ में लेते हैं या विष का अगर हम चिंतन करते हैं तो मरते नहीं हैं। ध्यान से सुनना, ऐसा कहते हैं कि विष अगर हाथ में लेते हैं या विष का अगर खाली चिंतन भी करते हैं तो मरते नहीं है, लेकिन विषय विष से भी प्रभावी है महाराज। विषयों का अगर चिंतन भी करते हैं, हाँ, तो भी मृत्यु के पास ही जाते, अधोगति के पास ही पहुंचते हैं, और अधोगति मृत्यु के समान ही है। और इसीलिए विषयों का चिंतन भी नहीं, और इसीलिए श्रृंगी और भृंगी आपको भी मैं साथ नहीं लेकर जाऊंगा। और इस प्रकार अकेले महादेव ही, अकेले भोले बाबा ही कैलाश पर्वत के राणा सांब सदाशिव आशुतोष शिव भगवान पधारे गोकुल में। अब जैसे ही नंद बाबा के वाड़े का जो महाद्वार है वहां पर जैसे ही खड़े रहते हैं और वहां पर खड़े होकर जैसे ही आवाज देते हैं भिक्षाम देहि, जैसे ही भोले बाबा आवाज देते हैं भिक्षाम देहि, अब क्या करे, भिक्षा मांगने वाला बनकर आना पड़ा। क्यों? एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, भिक्षाम देहि अलख निरंजन, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। भिक्षाम देहि अलख निरंजन, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। लिए अखियों में प्यास करी जोगी अरदास, बड़ी दूर से आयो लेके दरस किया। माई ऐसो संजोगन का, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल। भिक्षाम देहि अलख निरंजन, जय हो। जोगी आयो रे तेरे द्वार, एक जोगी
एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। जय हो। अब जैसे ही भिक्षाम देही दासी सुनती है, यशोदा मैया सुनती है, तो दासी को पूछने के लिए भेजती है कि जाओ कौन आया है द्वार पर देखो और उसे जो चाहिए वो दे दो। अब जैसे ही दासी सुनती है वो द्वार पर आती है और पूछती है कि हाँ आपको क्या चाहिए। तो भाव विवश होकर महादेव जी के मुख से शब्द निकलते हैं कि आपके यहाँ लाला प्रकट हुआ है ना, बस वो लाला मुझे दे दो। अब जैसे ही दासी सुनती है, दासी घबराती है और मैया जसोदा के पास जाती है और कहती है कि वो महोदय तो अपने लाला को देने के लिए बोल रहे हैं। अब जैसे ही महादेव जी सुनते हैं तो महादेव जी कहते हैं भगवान गड़बड़ी हो गई, हे विष्णुदेव गड़बड़ी हो गई, मैं भाव विवश हो गया था, मैं व्याकुल हो गया था, मैं भाव विभोर हो गया था और आपको ही मांग लिया। अब क्या करना है? हाँ, विनती कर रहे महादेव जी महाद्वार पर खड़े हैं, द्वार पर खड़े हैं और भगवान परमात्मा श्री विष्णु देवाधिदेव की विनती कर रहे हैं। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, दिखा दे मुख लाल का, दिखा दे मुख लाल का। अब जैसे ही महादेव जी सोचते हैं कि भगवान मैंने क्या कह दिया, अब गड़बड़ी हो गई, अब आपको ही करना है, जो भी करना है आपको ही करना है और मुझ तक पहुंचना है। अब ये तो आपके ऊपर निर्भर है। हाँ, एक बात कह देता हूं आपको कि जब तक आपका दर्शन नहीं करूंगा ना, मैं यहां से कैलाश नहीं जाने वाला, आपका दर्शन करके जाऊंगा। सुन लो बात को। तो तेजोयमान नीलमणि पल्ले में सो रहे थे। शंभुनाथ भोले बाबा की विनती सुनी और इन्होंने रुदन शुरू कर दिया। यूं रोने लगे, बड़ी तेज आवाज, जोर जोर से रोने लगे। अब गोपियाँ आती है और गोपियाँ कहती है कि ले जसोदा ले, जल्दी ले मैया, भूख लगी है, लाला को भूख लगी है। अब माँ ऐसी कर रही, ऐसी पकड़ रही, ये दूध पिलाने का प्रयास कर रही, लेकिन भूख तो लगी थी, लेकिन दुग्ध पान की भूख नहीं थी। हाँ, दूध पीने की भूख नहीं थी, भूख तो महादेव जी के दर्शन की थी। हाँ, अब माँ कैसे समझे कि लाला को महादेव जी के दर्शन के लिए लेकर जाओ। हाँ, तो रोना तो शुरू ही है। क्या करे, आस पास पड़ोस वाली सभी गोपियां आती है, रोना तो बंद ही नहीं होता। हर कोई गोपी आकर पूछती है कि लाला को क्या हुआ, ऐसा क्यों रो रहा है चिल्ला चिल्ला कर। अरे हम तो भयभीत हो गए इसका आवाज सुनकर। 4 दिन हो गए हमने आवाज नहीं सुना, 3 दिन हो गए हमने इसका इतना तेज इतना आवाज नहीं सुना, लेकिन ये आज अचानक ऐसे चिल्लाकर क्यों रो रहा है, क्या करे। पूरी गोपियां, आस पड़ोस की जितनी भी है 150, पूरी गोपियां इकट्ठा हो जाती है। हर कोई अपना अपना सुझाव बताती है, लेकिन फिर भी चुप होने के लिए तैयार नहीं है लाला। अब क्या करे।
तो एक थोड़ी सी वृद्ध, हाँ, वो आती है, ये वो गोपी आती है और वो सबको कहती है चलो बाजू हटो, देखने दो मुझे क्या हुआ लल्ला को। तो बाकी की गोपियां जो वहां पे थी वो कहती है हाँ, इतने देर से हम सोच रहे हैं कि ये कैसे चुप होगा, तो हमारे समझ में नहीं आई, तो ये क्या आपके समझ में आएगी बात। तो जैसे ही उम्र बढ़ती है, हाँ, वैसे ही अनुभव की पूंजी, हाँ, वो भी हमारे पास इकट्ठा होती है। तो वो जो आती है ना, सबसे वृद्ध, सबसे उम्र में बड़ी, वो जो आती है गोपी, वो कहती है हाँ हटो हटो, पता है मुझे, सब बात का अनुभव है। हाँ, ऐसे ही नहीं मेरे काले से बाल सफेद हो गए। हाँ, ये तो ठीक है भाई, इससे 5-10 बरस पहले तो ये कह सकती थी, लेकिन आज या आज के बाद तो ये भी नहीं कहेगी। हाँ, क्योंकि किसी के सफेद है ही नहीं, अगर है भी तो गोदरेज हेयर डाई। हाँ, अब कहावतें भी बोलना बंद कर देना पड़ेगा कालवश। हाँ, काल के अनुसार अब क्या करे। वो आती है और वो कहती है देखो देखो लाला को मेरे हाथ में दो, मैं देखती हूँ लाला को क्या हुआ। और जैसे ही वो देखती है वो कहती है अरे जसोदा, इतनी सादी बात तेरे समझ में नहीं आई, अरे इसकी नजर उतारनी पड़ेगी। हाँ, इसकी नजर उतारनी पड़ेगी, इतनी सादी सरल सी बात। तो माँ जसोदा कहती है हाँ काकी जी, मेरे सच में समझ में नहीं आई, अब बताओ क्या करना पड़ेगा, कैसे नजर उतारनी पड़ेगी। तो वो जो दासी थी ना, जो महाद्वार गई थी पूछने के लिए भोले बाबा को, तो वो दासी दौड़कर चली आई और वो दासी पूछती है जसोदा मैया को कि हाँ मैया, हम गए थे ना, मैं गई थी ना द्वार पर, वो वहां पर एक भिक्षुक खड़े थे। अरे वो भिक्षुक की तरफ मैंने जब देखा ना, तो ऐसे लगा कि वो कोई साधारण साधु नहीं है, मुझे ऐसे लगा वो बहुत बड़े हिमालय हरिद्वार ऋषिकेश से आए हुए हैं और वो बहुत बड़े तपस्वी साधु प्रतीत होते हैं। मैं उनको पूछ कर आऊं कि वो नजर उतार कर देंगे क्या आपके लाला की। तो माँ जसोदा कहती हाँ दौड़ जल्दी, गांव में जहां भी हो उनको लेके आ साथ में, उनका हाथ पकड़कर, और पूछ उनको कि वो नजर उतार कर देते क्या। अब जाके लाला शांत हो गए भाई। अब लाला सोचते हैं कि हाँ अब बात बन गई, हाँ अब बात बन गई, अब तो कैसे न कैसे महादेव जी के पास जाने का रास्ता निकल आया। तो जैसे ही वो दासी देखने के लिए जाती है तो महादेव जी तो वहीं पर खड़े थे। तो बस माँ जसोदा को जैसे पता चलता है कि वो साधु यहाँ पर ही खड़े हैं, वो गए नहीं, तो फिर अपने लाला को अपने हाथ पर लेकर माँ जसोदा द्वार पर आती है। महादेव जी देखते हैं कि कौन आ रहा है। तो जसोदा मैया सामने, उनके साथ 2-2, 3-3 गोपियां और उनके पीछे पूरी की पूरी गोपियों की मिलिट्री, हाँ पूरी जितनी भी थी 150 जितनी भी इकट्ठा हुई थी, सारी की सारी गोपियां महाराज। लेकिन जैसे ही माँ जसोदा के हथेली पर जैसे ही लाला को देखते हैं महादेव जी, बस माँ जसोदा कहती है कि हे साधु बाबा लीजिए, मेरा लाला न जाने कितनी देर से रोए जा रहा है, लीजिए बस मेरे लाला की नजर उतार कर दीजिए। तो भोले बाबा आंख मूंद कर लेते हैं और आंख बंद कर सोचते हैं कि वाह प्रभु वाह, सारे विश्व पर आपकी नजर, हाँ, और आपने मुझे कौन सा काम दिया, सारे दुनिया पर आप नजर रखते हो और आपकी नजर उतारने का काम आपने मुझे दिया, धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो। बड़ी खुशी से महादेव जी माँ जसोदा की हथेली पर से वो लाला अपने हाथ पर लेते हैं और जैसे ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जड़ और चैतन्य दोनों का मिलाप हो जाता है,
जीव और शिव दोनों एक हो जाते हैं, हरि और हर दोनों का मिलन हो जाता है महाराज। खुशी से खुशी, इतनी खुशी, इतना आनंद कि उस लाला को हथेली पर लेकर नाचने लगते हैं महादेव जी। और उनके साथ आई हुई सारी की सारी गोपियां आनंद से नृत्य करती है, भाव विभोर हो जाता है पूरा वातावरण। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, सुंदर कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की तुम लागे, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे। हरि बोल। विराजे, कान में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जो होठ पे बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा तारे है क्वाल वाला, है चंदा ये सांवरा तारे है क्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे। तालियों के साथ श्री कृष्ण भगवान की जय। लट घुंघराले बाल तेरी कारे कारे बाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे। हरि बोल।
देखो श्रद्धा भाग्य को देवों का भी मन जलता, माथे पर तिलक सोहे आंखों में काजल डाला, माथे पर तिलक है सोहे आंखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे। हरि को तालियों के साथ बाल कृष्ण भगवान की जय। जब तू बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, जब तू बंसी बजाए, जब तू बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरी उठती और कोयल कूकू गाए, हाथ में कंगन पहने और गलवै जंती माला, हाथ में कंगन पहने और गलवै जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे। हरि को जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे। बाल कृष्ण भगवान की जय। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा,